हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे बैंगन की ऐसी रेसिपी जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी और स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन मेकिंग दिस स्पाइसी एंड टैंगी ब्रिंजल विद ग्रेवी। और यदि आप बैंगन पसंद नहीं करते हैं तो आज इस तरीके से बनाएंगे कि आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। तो छोटे बैंगन का आज हमने इस्तेमाल किया है। इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे, इनके स्टेम को कट कर लेंगे और 4 भागों में इन्हें कट करेंगे। हमने 2-4 हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो इस तरीके से आप कट कर लीजिए और मिर्चों को बीच से स्लिट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इजीली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में जो हमारे किचन में इंग्रेडिएंट होते हैं उसी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप सारे बैंगन को कट कर लीजिए। तो आप बड़े बैंगन का भी यूज़ इस रेसिपी में कर सकते हैं। तो सारे बैंगन हमने कट कर लिए हैं। अब एक हम पैन लेंगे और यहाँ आज हम देसी घी में ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ हमने देसी घी लिया है और अब हम डाल देंगे 2 टमाटर, इस तरीके से कट करके डाल दीजिएगा। और 1 प्याज डाली है। तो ये मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, तो इस तरीके से कट करके डाला है। आपके पास छोटे साइज़ की प्याज है तो 2 भागों में, जैसे हमने टमाटर कट किए हैं उस तरीके से काट के आप यहाँ ऐड कीजिए। एक बार मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा यहाँ नमक आप डाल दीजिएगा। अब इन्हें कुक होने देते हैं, ढक के पकाएंगे हम इसको। और इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती हैं। और जब तक बैंगन कुक होते हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने खूब सारा लहसुन लिया है और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और इन्हें मोटा मोटा कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी ना पीसे। तो इस तरीके से आप कूट लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा हमें इसका पेस्ट चाहिए। तो ये भी हमारी तैयारी हो गई है। और अब हम लेंगे दही। तो मैंने ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है। जो दही के ऊपर की मलाई होती है तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है 1 से 2 चम्मच। और अब हम यहाँ कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ डाला है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही आप ज़्यादा खट्टा ना लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार गैस की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि बैंगन और टमाटर पके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कुक हो गई हैं। और अब हम टमाटर और प्याज को इसमें से अलग कर लेंगे। अब टमाटर प्याज को अच्छे से पहले ठंडा कीजिए, उसके बाद इन्हें पीस लीजिएगा। तो बारीक पेस्ट हमें बना लेना है इसका। और जो हमारे बैंगन हैं ये भी अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें भी एक साइड में निकाल लेते हैं। तो पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है और थोड़ा सा हमने और ऐड किया है। अच्छा गर्म होने पर हम यहाँ डाल देंगे जीरा और उसे अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट जो हमने बना कर रखा है। अच्छा भून लेना है इसे भी। और उसके बाद हम डालेंगे ग्रेवी, जो हमने प्याज और टमाटर को पीस के रखा है उसे यहाँ ऐड करेंगे और उसे भी अच्छा भून लेंगे। चाहें तो आप थोड़ा सा मिक्सर जार को धोकर यहाँ ऐड कर सकते हैं, पर ज़्यादा पानी आप यहाँ मत डालिएगा। तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और बहुत अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। गैस की फ्लेम आप यहाँ मीडियम रख सकते हैं और इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाइएगा। और जब हम 1 मिनट बाद देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। ग्रेवी को जब आप ढक के पकाएंगे तो बीच बीच में आप इसे स्टर करते रहिए। तो आप यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। नज़दीक से मैं इसके टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको भी इसे पका लेना है। और अब हम यहाँ डालेंगे दही, जो हमने मसालों के साथ मिक्स करके रखी है। उससे पहले आप गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दीजिए जब आप दही डालें तो। और दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कीजिएगा। और यहाँ आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप दही डालें तो लगातार चलाते रहें जब तक कि अच्छे से कुक ना होने लगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब ये हल्का हल्का सा बॉईल होने लगे तो उस स्टेज पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छा पकाना है तो इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो जब इस तरीके से ग्रेवी हम पकाएंगे तो
सब्ज़ी में जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, अलग ही लेवल का टेस्ट आने वाला है। हमने यहाँ कोई क्रीम नहीं डाली है, कोई काजू का पेस्ट नहीं डाला है, और आप यहाँ इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप पकाइएगा, और आप यहाँ देखिए कि ऑयल भी यहाँ रिलीज़ होने लगा है। तो चलाते रहें ताकि ये बॉटम से लगे नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। तो ढककर इसे पकाइएगा, और आधे मिनट बाद हम फिर से चेक करेंगे। आप यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी पक चुकी है। तो यहाँ ग्रेवी का सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप इसे अच्छे से पकाइए। चला लीजिए एक बार। तो इस तरीके से जब ग्रेवी पक जाए तो यहाँ आप नमक ऐड कीजिए। मैंने यहाँ काले नमक का इस्तेमाल किया है, आप जो भी अच्छा लगता है वो नमक यहाँ ऐड कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए, और एक बार टेस्ट कर लीजिए कि नमक कम है तो और डाल दीजिएगा। और अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने डाला है 1 से 1.5 कप के करीब पानी। तो इस तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिए। और अब हम यहाँ डालेंगे बैगन। तो सारे बैगन जो हमने फ्राई किए हैं उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें कुक होने देते हैं। तो बस कुछ ही मिनटों में तैयार है आपकी बैंगन की सब्ज़ी विद ग्रेवी। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप देखिएगा कैसे हर कोई तारीफ़ करेगा इस रेसिपी की। तो एक बार इस तरीके से ये रेसिपी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और जब आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे किचन क्या पूरे घर में फैल जाएगी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। सिंपल सादा मसालों के साथ हमने इसे बहुत ही टेस्टी बनाया है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो आप ये रेसिपी बनाइए, खाइए, खिलाइए, और कब बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एंजॉय करिए रेसिपी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।